हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दिस इज मी भावना सिंह। आज हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आए हैं। रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक एक्यूज्ड को जिसने मर्डर किया था और रेप भी किया था उसको एक्विट कर दिया है ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन और मिस हैंडलिंग ऑफ द डीएनए सैंपल। मिस मैनेजमेंट की वजह से उसको रिहा कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि फर्दर केस क्या है। एक्चुअल में ट्रायल कोर्ट ने डीएनए सैंपल के बेसिस पे एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया था, डेथ पेनल्टी ग्रांट कर दी। फर्दर फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में अपील करी तो हाई कोर्ट ने ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और उन्होंने जैसे लास्ट सीन थ्योरी हो गई, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो गया, मोटिव हो गया, अरेस्ट के बाद कन्फेशन हो गया, रिकवरी होगी, उस ग्राउंड पे इन पैरामीटर्स को कंसिडर करने के बाद हाई कोर्ट ने उनको जो है कन्विक्ट कर दिया और डेथ पेनल्टी ग्रांट कर दी। मतलब ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था, जो जजमेंट था, उसे उन्होंने अफर्म कर दिया। फर्दर वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है उनको एक्विट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन और डीएनए सैंपल को ठीक से स्टोर ना करने की वजह से उन्हें एक्विटल ग्रांट कर दिया गया। कुछ उन्होंने गाइडलाइंस इशू करी हैं जिनको फॉलो करना मैंडेटरी है रिगार्डिंग डीएनए सैंपल। कि अगर कोई भी डीएनए कलेक्शन होता है वो कौन सी डेट को कलेक्ट किया गया, क्या एफआईआर नंबर है, मेडिकल प्रोफेशनल का उसमें साइन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम होना चाहिए, पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, कंसर्न पुलिस स्टेशन की पूरी डिटेल होनी चाहिए, कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, किस सेक्शन के अंडर हुआ है, कौन से स्टैट्यूट में हुआ है, वो सब मेंशन होना चाहिए। उसमें प्रॉपर उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर जो है उसको ये या तो हॉस्पिटल में या कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसको ये डिलीवर करना है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करना है इसका। और उसके बाद उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए कि फर्दर ये डीएनए सैंपल कहाँ कहाँ गया, उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया होना चाहिए। उस रजिस्टर में डीएनए सैंपल की पूरी डिटेल्स होगी, किसको हैंडल किया गया, किसके पास गया, फर्दर अभी कहाँ है, क्या पोजीशन है, कैसे स्टोर किया जा रहा है, कहाँ रखा गया है, किस पोजीशन में है, ये सब। और आप उसको उसकी पैकेजिंग जो है उसको खोल नहीं सकते हैं बिना अथॉरिटी के परमिशन के, बिना किसी जो जिनको अथॉरिटी दी गई है उनकी परमिशन के बिना आप उसे खोल नहीं सकते हैं। डीएनए सैंपल के 48 घंटे में अगर नहीं पहुंच पाता है फॉरेंसिक लैबोरेटरी में तो डिले का क्या रीज़न है, क्यों देरी हुई, वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में होना चाहिए। उसे एक डायरी मेंटेन की जाएगी और जिसे चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर कहा जाएगा, पूरी डिटेल उसमें होगी। फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि सभी हाई कोर्ट जितने हैं और डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन और ये गाइडलाइंस शेयर कर दी जाएं और जिससे वो स्ट्रिक्टली इसको कंप्लाई करें और पुलिस ऑफिसर से कंप्लाई करवाएं। और फर्दर उन्होंने पुलिस एकेडमिक्स को ये कहा है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए कि डीएनए सैंपल को कैसे स्टोर करना है, कैसे रखना है और क्या प्रोसीजर है, उन्हें बेहतर तरीके से आप बताइए। दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ कट्टा विलाय वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। होप आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।